कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो जर्मनी ने इंग्लैंड, फ्रांस, हॉलैंड, इटली, इनके पास कॉलोनीज़ थे अफ्रीका में, एशिया में, इंडिया में। वो यहाँ से नेचुरल रिसोर्सेज लेके अपने आप को मतलब मजबूत बना रहे थे। जर्मनी के पास कॉलोनी कम थे, तो जर्मनी ने डिसाइड किया कि हम यूक्रेन की तरफ बढ़ेंगे, रशिया की तरफ बढ़ेंगे। हमें वहाँ से, जैसे यूक्रेन में बहुत उपजाऊ ज़मीन है, तो वो नाज़ीज़ का आइडियोलॉजी में उसको लेबेनसराउम कहते थे कि हमको जीने के लिए जगह चाहिए। तो वो एक दूसरा किस्म का कॉलोनाइजेशन शुरू कर रहे थे, और इन सब जगह में यहूदी रहते थे, छोटा पॉपुलेशन में, बहुत कम थे जर्मनी में भी। लेकिन लोगों को उकसाने के लिए उन्होंने एक ऐसा बड़ा हवा खड़ा कर दिया कि इंटरनल एनिमी है, ऐसे नाज़िज़्म शुरू हुआ है। एक्चुअली हमारे यहाँ जर्मनी तो छोटा सा देश था, और वो अपना नाज़ी आइडियोलॉजी दुनिया में, यूरोप में और रशिया की ओर फैलाना चाहते थे। और हमारा फासीवाद बिल्कुल उल्टा है। इतना बड़ा देश है, दरिया जैसे, बहुत समुद्र जैसा, इतने सारे चीज़ें हैं हमारे पास, और हमारा फासीवाद ये पूरा एक समुद्र को एक बिस्लेरी बॉटल में भरना चाहते हैं कि हमें छोटा बनाना चाहते हैं। बिल्कुल उल्टा काम है, और ये अपना ही गरीब लोगों का ज़मीन को कॉलोनाइज करना चाहते हैं, एक किस्म का इंटरनल कॉलोनाइजेशन, जैसे बस्तर में या नर्मदा में या कहीं भी नो। तो अभी ये कहानी तो पुरानी है, लेकिन एक तरह से हम इसको इंटरनल बना दिया। जैसे सरदार सरोवर बांध, पहले केवड़िया नाम के आदिवासी कुछ गांव में पहला प्लेन, नेहरू जी का प्लेन आके कब्ज़ा किया उन लोगों का जगह, वहाँ पे बांध का कॉलोनी बनाया। फिर पूरा आदिवासी इलाका को अभी ख़त्म करके उन्होंने सरदार सरोवर बांध बनाया, और उस जगह में जहाँ पे लोग रहते थे वो अभी अपने ही जगह में नौकरी करते हैं, अपने ही पेड़ से फल चुराते हैं। और इतना बड़ा एक स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरदार पटेल का स्टैचू बनाया है, उसके नीचे सब दबे रहते हैं जो लोग थे। तो एक सिंबॉलिकली आप देखो तो कितना मतलब ओपनली एक कॉलोनाइजेशन है, लेकिन नेशनल बॉर्डर्स के अंदर। तो अगर आप 30 लाख लोगों को अपने ज़मीन से उठा के फेंको, लेकिन वो इंडिया में है ना, तो फिर आप उसको वॉर रेफ्यूजीज़ नहीं कहेंगे। लेकिन वो है ही एक किस्म का जंग, तो है ही ये कुछ 5-7 लोगों का फ़ायदा के लिए पूरा देश अभी उसका चुका रहा है कीमत। अभी हमारे देश में 100 लोग के पास इतना धन है जो पूरा देश के लोग के पास नहीं है। मतलब ऐसा हालत हो गया है, ऐसा इंसाफ़ी हो गया है, और हमें बताया जाता है कि ये प्रोग्रेस है, ये डेवलपमेंट है। तो फासीवाद अपना चेहरा बदल देते हैं अलग अलग किस्म के प्रोग्राम्स में। लेकिन जब गुजरात में 2002 में वो होने शुरू हो गया, तो हम में से कुछ लोग कहते थे कि ये फासीवाद आ रहा है। तब सारा जो लिबरल्स है कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये लोग पागल हैं। अब वो लोग बोल रहे हैं, और हम बस देख रहे हैं कि अगर हम 1950, 1960s के बारे में सोचें, तो लोग
किस चीज़ के लिए लड़ रहे थे? लोग ये कह रहे थे कि इनकलाब आना चाहिए, देयर शुड बी अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। उसको आप पंजाबी में अब दौलत को आप आम लोगों में बांट दो, इस तरह से दौलत सिर्फ एक अपना हिस्सा मिल जाए। दौलत सिर्फ दौलत नहीं, हाँ दौलत ज़मीन सब कुछ, मतलब एक इनकलाब के लिए लोग लड़ रहे थे। फिर आ गया 1980s, तब लोग बोल रहे थे कि यार जो जैसे नर्मदा आंदोलन में जो हमारे पास ज़मीन है वो मत छीनना। वो ज़माना वो भी चला गया। फिर लोग अपना सिटीज़नशिप के लिए लड़ रहे हैं कि हमारा जो भारतीय सिटीज़नशिप है वो मत छीनना। तो हमें तो दबा दबा के पीछे ले जा रहे हैं। अब आप लोग सब, आप में से बहुत लोग किसान हैं, आप पानी के बारे में, ज़मीन के बारे में, खेती के बारे में सोचते हैं, लेकिन जो लोग उस चीज़ के बारे में सोच के लड़ते थे, अब हम लोग सब कहाँ पहुँच गए? हमें सिर्फ ये हिंदू मुसलमान, ये सिख लोग आतंकवादी है, ये क्रिश्चियन लोग को निकाला, चर्च को जलाया, मस्जिद को गिराया, इसी में फंस गए क्यों? और बाकी लूट तो चल रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं चल रहा है, चल रहा है। इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि ये सब जैसे उड़ीसा में बॉक्साइट है, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनता है। और अगर आप बॉक्साइट का जो पहाड़ है, नॉर्मली वो पहाड़ ऊपर ऐसा नहीं है, वो ऊपर ऐसे फ्लैट है मैदान जैसे। और जब बारिश होती है वो बॉक्साइट बारिश को एक वाटर टैंक जैसे स्टोर करते हैं पहाड़ में, और फिर वो धीरे धीरे पानी आके पूरा खेत को मतलब सिंचाई करते हैं। अब अडानी या कोई भी माइनिंग कंपनी को उससे कोई मतलब नहीं है। वो बॉक्स जैसे किसान को या आदिवासी को बॉक्साइट का मतलब यही है कि वो एक वाटर टैंक है और हमारा खेत को सिंचाई करेंगे। लेकिन अडानी बॉक्साइट पहाड़ में जब रहता है उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसको बॉक्साइट निकालना है, बाज़ार में डालना है। तो मैं कहती हूँ कि जो असली काल्पनिक आंदोलन है, कोई आंदोलन शुरू नहीं होता है जो पहले अपना दिमाग, अपना इमेजिनेशन में शुरू नहीं होता है। और वो आंदोलन है कि क्या हम वो बॉक्साइट को पहाड़ में छोड़ सकते हैं कि नहीं छोड़ सकते हैं। क्योंकि कैपिटलिज्म, पूंजीवाद, ये कभी नहीं सोच सकता है कि वो बॉक्साइट को पहाड़ में छोड़ दो। तो ये है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसके बारे में हमें बात करने का फुर्सत नहीं है, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसी में हम उलझे हुए हैं कि इसको जला दो, इसको मार दो, इसको काट दो, इसको ये कर दो, उसको, और वो लोग अपना पीछे से काम कर रहे हैं।